हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फ्रांसियम के बारे में। और इसमें हम लोग देखेंगे फ्रांसियम का जो वेबसाइट है वो कैसे दिखता है। और इसमें हम लोग मेनली जो बात करने वाले वो है AMM जो कि ऑटोमेटेड मार्केट मेकर है उसके बारे में, और लेवरेज यील्ड फार्मिंग क्या होता है और आप फ्रांसियम में कैसे फार्मिंग कर सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले फ्रांसियम का ऑफिशियल वेबसाइट francium.io पे आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांसियम एक DeFi यील्ड स्ट्रैटेजी प्लेटफॉर्म है जो कि सोलाना पे बना हुआ है। क्या पार्टनर्स जो है पार्टनर्स और इनको ग्रांट्स भी सोलाना और सेरम जैसे कंपनी से रिसीव हुए। और इनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ऑडिटेड एंड वेरीफाइड बाई सर्टिक है, जो एक बहुत ही रेपुटेड नेम है क्रिप्टो स्पेस में। तो जैसे आप लोग इस ऐप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आप इस पे देख सकते हो लेफ्ट साइड पे आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, और यहाँ पे आपको एक रफ APIs दिख रहे होंगे लेंडिंग का। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करना होगा, देन आप यहाँ पे अलग अलग ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो हम लोग आज आते हैं आज का मेन टॉपिक पे जो है AMM और लेवरेज यील्ड फार्मिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले AMM के ऊपर। तो AMM क्या है? AMM एक ऑटोमेटेड मार्केट मेकर है। मतलब जैसे कि ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे से पेयरिंग करने में हेल्प कर देता है। जैसे कि हम लोग ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने के समय हम लोग को अगर कुछ बेचना है तो सामने वाला कोई ख़रीदने वाला भी होना चाहिए, राइट। सो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग वो ट्रेड या चीज़ खरीद नहीं सकते। तो जब हम लोग DeFi का बात करते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, तो यहाँ पे हम लोग को ऑटोमेटेड मार्केट मेकर समझना पड़ेगा। तो ऑटोमेटेड मार्केट मेकर क्या है? वो एक प्रोटोकॉल है जो कि डेक्स को हेल्प करता है उसका फंक्शनिंग में, या उसका जैसे हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं डेक्स में तो उसमें वो हेल्प करता है। और जैसे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं तो वहाँ पे जनरली लिक्विडिटी लो होता है। लिक्विडिटी मतलब कि वहाँ पे जो कैश रिजर्व है उनके पास या क्रिप्टो रिजर्व है वो लो होता है, और इसके कारण स्लिपेजेस हाई होता है। स्लिपेजेस मतलब आप जिस प्राइस पे सपोज बाई या सेल करना चाहते हो सकता है उस प्राइस पे आपको वो एसेट्स ना मिले। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों आता है? बिकॉज जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करते हैं, जिनको हम लोग कॉमनली मार्केट मेकर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग जब तक आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे ट्रेडिंग पेयर्स के लिए, तब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी, और तब तक आप अपने मनपसंद प्राइस पे बाई या सेल नहीं कर सकते उस एसेट्स को। बस डेक्स ऐसा नहीं काम कर सकता है, बिकॉज डेक्स में कोई ऐसा मार्केट मेकर्स नहीं होते जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे हो सकते हैं। सो डेक्स पे कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होता है? डेक्स पे AMMs यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैचिंग सिस्टम है या जो ऑर्डर बुक्स है वो ऑटोमेटिकली मैच कर देते हैं। और यहाँ पे जो एसेंस है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे, बट यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी है वो लॉक्ड होता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हो। कि सपोज़ आपके पास कोई एक पुल है जैसे कि ETH USDT पुल, तो यहाँ पे अगर आपको कंट्रीब्यूटर बनना है या लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना है तो आपको एक प्री डिटरमाइंड रेशियो में ETH और USDT इसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और तब आप इसके में लिक्विडिटी प्रोवाइडर का रोल निभा सकते हो। तो फिर जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ एक ट्रेडर को ETH लेना है, तो वो क्या करेगा? वो USDT देगा और उसके बदले में उसको ETH मिलेगा। तो सपोज़ वो डेक्स पे ट्रेड कर रहा है तो वो जाके USDT देता है एंड उसके बदले में वो ETH को खरीदता है। तो इससे क्या होता है? जो लिक्विडिटी पुल होता है उससे ETH निकल जाता है। सो जो ETH का अमाउंट है उस पुल में वो गिर जाता है, जो कि ETH का प्राइस को इंक्रीज़ कर देता है। तो इसी वे से AM या जो ऑटोमेटेड मार्केट मेकर है वो वर्क करता है। तो कुछ एग्जांपल्स है जो AMMs का है, वो है कि यूनिस्वैप, बैलेंसर या रेडियम, जिसमें से आप कोई AMMs या डेक्स को यूज़ किए होंगे अभी तक। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है उनका क्या प्रॉफिट या क्या रिस्क हो सकता है। तो मेनली AMM जो है उनको इनकरेज किया जाता है कि वो अपना डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो करेंसीज जो है वो अपने लिक्विडिटी पूल में डाले, बिकॉज अगर वो नहीं डालेंगे तो वो लिक्विडिटी पूल नहीं बनेगा, और वो नहीं बनेगा तो डेक्स में अदर जो यूज़र्स है वो वहाँ पे आकर ट्रेड नहीं कर पाएंगे इस फंड्स के बिना। बट उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा, राइट। अगर उनको कोई इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे तो वो अपना क्यों डिजिटल एसेट्स वहाँ पे स्टेक करेंगे या क्यों वहाँ पे डिपॉजिट करेंगे? तो एज एन इंसेंटिव ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जहाँ पे ये लोग लिक्विडिटी देते हैं तो उनको रिवार्ड करता है एक फ्रैक्शन का, जो कि फ़ीस का फ्रैक्शन होता है। बिकॉज हम लोग जो भी सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में
ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें हम लोग का एक फ़ीस कटता है, राइट। तो इस फीस का एक फ्रैक्शन जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है, एलपीज जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको पेड बैक कर दिया जाता है जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है इस पूल में। और ये जो एएमएम्स है तो उनको और गवर्नेंस टोकन्स भी दिया जाता है जिसको हम लोग एलपीज बोलते हैं। सो इसी को हम लोग ईएल फार्मिंग बोलते हैं। सो यहाँ पे जो प्रॉफिट है एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर का एलपीज का, वो ये है कि वो जब लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको एक फ्रैक्शन मिल रहा है ट्रेडिंग फीस का, और उसके साथ उनको एक गवर्नेंस टोकन भी मिल रहे हैं जो कि उनका फार्मिंग रिवार्ड्स है। तो ये तो हो गया इंसेंटिव की बात और इसका फ़ायदे की बात। अब आते हैं इसमें क्या रिस्क, पॉसिबल रिस्क हो सकता है। तो इसमें जो पॉसिबल रिस्क हो सकता है वो है इम्परमानेंट लॉस। तो ये क्या होता है, तो जैसे ही हम लोग लिक्विडिटी पूल में 2 एसेट्स देते हैं तो उसका कुछ एक प्रीडिटरमाइंड रेशियो होता है, राइट। बट जब इस रेशियो में या प्राइस रेशियो में फ्लक्चुएशंस आते हैं तो हम लोग को इम्परमानेंट लॉसेस का चांसेस बनते हैं। तो हम लोग इसको और थोड़ा डीपली देखेंगे कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द हायर द प्राइस चेंज द हायर द लॉस इनकर्ड। जैसे कि जब भी ये जो रेशियो है आपका, तो ये रेशियो एक प्री डिटरमाइंड होता है। तो सपोज़ कोई भी एक एसेट, जैसे हम लोग पिछले में ईटीएच और यूएसडीटी लिए, सो सपोज ईटीएच का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चला गया एंड यूएसडीटी का बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, राइट। तो जितना हाई ये प्राइस चेंज होगा दोनों एसेट्स में, उतना आपका हायर चांस होगा लॉस करने में। बट ये जो लॉसेस है आपका, ये परमानेंट नहीं है, बिकॉज ये जो लॉसेस है ये वोलेटिलिटी के कारण आते हैं। बट कुछ टाइम के बाद हो सकता है ये वोलेटिलिटी वापस रिवर्ट बैक करे और जो पोजीशंस पे आपने अपना एसेट्स लगाए थे उसी रेशियो पे फिर वापस आ जाए। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इम्परमानेंट लॉस। और क्योंकि यहाँ पे जो लॉस है वो कभी परमानेंट नहीं हो सकता, और अगर आप कभी भी जब भी ये फ्लक्चुएशंस हो रहे तब अपना एसेट्स निकालते हो तो आपको ज़रूर लॉस हो सकता है। बट अगर आप वेट करते हो उस टाइम पे कि प्राइस का जो रेशियोज़ है वो वापस आ जाए एंड फ्लक्चुएशन फिर से सही हो जाए, तब आपका जो लॉस हुआ है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा या वो इम्परमानेंट रहेगा। तो ये एक हाई रिस्क हो सकता है कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उनको इम्परमानेंट लॉस झेलना पड़े, बट जो इंसेंटिव्स है वो रिलेटिवली हाई होते हैं। तो दैट्स वाई पीपल अपना जो फंड्स है वो लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है लेवरेज रियल फार्मिंग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेवरेज क्या होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यूज़र्स के पास फंड्स नहीं होते हैं, उनको बहुत बड़े ट्रेड्स लेने का इच्छा होता है। सो वो क्या कर सकते हैं, यूज़र्स जो भी प्रोटोकॉल्स है वो उस पर जाके वो टोकन्स या मनी को बोरो कर सकते हैं, ताकि वो अपना जो फार्मिंग पोजीशन है उसको, उसका जो स्टेक है, लाइक फार्मिंग पोजीशन अगर वो $10 का ले रहे हैं तो वो और $10 या $20 को वो बोरो कर ले और उसको वो फार्म करे, ताकि उनको एडिशनल फार्मिंग बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वो क्या होता है कि यहाँ पे लेवरेज रियल फार्मिंग जो प्रोटोकॉल्स है जैसे कि फ्रांसियम, तो यहाँ पे आप यूज़र्स आ सकते हैं और यहाँ पे वो डिपॉजिट कर सकते हैं कोई भी 2 टोकन्स इन एनी प्रोपोर्शन। और जैसे ही यूज़र्स ने अपना डिपॉजिट करते हैं तो वो कोई एक टोकन भी कर सकते हैं या कम्बिनेशन भी कर सकते हैं दोनों टोकन्स का। जैसे ही वो हो जाता है देन वो उस पर लेवरेज ले सकते हैं या उन पर लोन ले सकते हैं, आप समझ सकते हो। तो 1x लेवरेज जो होता है उसका मतलब है कि आप कोई लेवरेज नहीं ले रहे हो, जो आप पैसा डाल रहे हो उतना ही का आप उस पर ट्रेड करो। सपोज वो आप $10 का हम डिपॉजिट किए हो तो आप $10 के ट्रेड कर सकते हो। बट 2x लेवरेज क्या मतलब क्या है कि अगर आप $10 लगाए हो तो 2x लेवरेज मतलब आपको और $10 मिलेंगे जिसको आप डिपॉजिट कर सकते हो एंड उससे फार्मिंग कर सकते हो। एंड 3x लेवरेज मतलब ये है कि आप जो डिपॉजिट किए हो उससे 2 टाइम्स ज़्यादा आप बोरो कर सकते हो। लाइक अगर $10 आपने डिपॉजिट किए तो आपको $30 मिल जाएंगे ताकि आप उससे फार्मिंग कर सकें। देन आ जाता है कि आप जैसे ही एक बार अपना लेवरेज सिलेक्ट कर लेते हैं और एक पोजीशन ओपन कर देते हैं, तो ये प्रोटोकॉल क्या करता है, आपका जो भी डिपॉजिटेड या कोलेटरल वाला फंड है और जितना फंड्स आपने बोरो किए हैं उसको वो लेता है और वो टैक्स पे डाल देता है, जो कि 50-50 प्रोपोर्शन में होता है। एंड देन उसको वो लोग एक लिक्विडिटी में ऐड कर देते हैं डेक्स के अंदर, लिक्विडिटी पूल में। एंड वहाँ से जो भी एलपी टोकन्स मिलते हैं वो लोग उसके फार्म्स, जो सब्सिक्वेंट फार्म्स होते हैं उसमें वो डाल देते हैं। सो ये जो पूरा यील्ड फार्मिंग का प्रोसेस है इसमें कुछ रिवार्ड्स भी होते हैं। सो इसका यील्ड फार्मिंग में आपका रिवार्ड्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यील्ड फार्मिंग में आपका जो सबसे पहला है वो है कि फार्मिंग रिवार्ड्स, जैसे कि एलपी टोकन से जो आप फार्म करके जो आपको रिवार्ड्स मिलेंगे उसका, प्लस उसके साथ आप जो ट्रेडिंग फीस, लाइक आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया तो उसका जो एक पोर्शन ऑफ द ट्रेडिंग फीस है जो हम लोग ने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था वो भी आपको मिलेगा।
और इसके साथ अगर आपको कुछ इम्परमानेंट लॉस होता है तो वो इस यहाँ से माइनस होगा, और माइनस एक बॉर्ड इंटरेस्ट, बिकॉज आप जो लेवरेज ले रहे हो वो किसी से उधार ले रहे हो या प्रोटोकॉल से उधार ले रहे हो, सो आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना है, राइट। तो इसका अगर ये जो पूरा फॉर्मूला है, जैसे फार्मिंग रिवॉर्ड प्लस ट्रेडिंग फीस माइनस इम्परमानेंट लॉस माइनस बोरोइंग इंटरेस्ट, तो ये अगर पॉजिटिव आता है तो आप यील्ड फार्मिंग में प्रॉफिट्स कर रहे हो। बट यहाँ पे लेवरेज लेने का एक बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे उतना ही ज़्यादा चांस होता है कि आपका इम्परमानेंट लॉस हो जाए, बिकॉज पहला तो आप बोरो करके ले रहे हो पैसे को, एंड अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हम लोग को देखने मिले तो हो सकता है हम लोग अपना फंड्स भी गंवा दें। जो अगला टॉपिक है इसके बाद जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि लॉन्ग शॉर्ट और न्यूट्रल पोजीशंस। तो जब भी हम लोग फार्म्स करते हैं या ट्रेड लेते हैं तो हम लोग को कुछ पोजीशंस लेने पड़ते हैं मार्केट में, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लॉन्गिंग, शॉर्टिंग या हेजिंग या न्यूट्रल पोजीशंस। चलिए जानते हैं लॉन्ग, शॉर्ट और न्यूट्रल पोजीशंस क्या होते हैं। तो लॉन्ग पोजीशंस क्या होते हैं कि सपोज़ आपको पता है कि आज एक कमोडिटी या कोई भी एसेट का प्राइस कम है और वो आगे जाके बढ़ेगा, उसका प्राइस इन द लॉन्ग रन उसको बढ़ेगा। उसका क्या कर सकते हो, आप उसको आज खरीद सकते हो एंड कल अगर उसका प्राइस बढ़ जाए तो कल आपको उसको सेल करके आप उससे प्रॉफिट्स बना सकते हो। कि सपोज़ आप कोई भी कमोडिटी या कोई भी एसेट आज $10 पे ख़रीद रहे हो एंड आपको पता है वो 2 दिन में उसका प्राइस $12 हो जाएंगे, तो आप उसको आज ख़रीद लिए एंड 2 दिन बाद जब उसका प्राइस $12 हो गए तब आपने उसको मार्केट में बेच दिया एंड आपको बस इसी से $2 का प्रॉफिट हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, जिसमें हम लोग पहले खरीदते हैं और बाद में जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बेच देते हैं। देन सेकंड जो हम लोग कर सकते हैं वो है शॉर्ट पोजीशंस। तो इसमें क्या होता है, सेम लाइक कोई भी कमोडिटी या एसेट जो होता है, अगर हम लोग को पता है कि उसका आगे वाले टाइम में प्राइस गिरने वाला है, लाइक उसका प्राइस डिप्रिशिएट करने वाला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आज वो वाला एसेट को किसी से लोन में ले सकते हैं और उनको हम बोल सकते हैं कि हम लोग एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनका जो एसेट है वो वापस कर देंगे एंड उसी में जब आगे जाके उसका प्राइस गिर जाता है तब हम लोग उसको फिर से ख़रीद के उनको वापस कर दे सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि सपोज़ कोई भी कमोडिटी या कोई भी एसेट है कि वो $10 का है, राइट। तो हम लोग ने क्या किया, पहले जाके उस $10 को मार्केट में सेल कर दिया आज, और मुझे पता है कि वो कल जाके उसका प्राइस नीचे आ जाएगा। तो मैंने जिससे लोन लिया या जिससे मैं वो बोरो या उधार लिया है तो उसको मेरे को लौटाना है, बट मेरे को पता है 2 दिन में उसका प्राइस $8 तक चला जाएगा। तो मैं जाके आज उसका जो मैं उधार लिया उसको मैं जाके मार्केट में बेच दिया, ओके। मार्केट में बेचने के बाद मेरे पास $10 आ गए एंड 2 दिन बाद जब उसका प्राइस नीचे गिर के $8 हो गए तो मैंने सेम कमोडिटी या एसेट को फिर से ख़रीद लिया एंड ख़रीद के जो उसका ओनर था उसको फिर से रिटर्न कर दिया। बट यहाँ पे मैंने ₹10 में पहले एसेट को बेचा, फिर $8 में ख़रीदा, तो इसमें डिफरेंस जो रहा वो था $2 का। तो मुझे ये ट्रांजैक्शन से $2 का फ़ायदा हो गया। तो जैसे लॉन्ग पोजीशन में हम लोग पहले ख़रीदते फिर जाके उसको बेचते, बट इन शॉर्ट पोजीशंस हम लोग पहले बेचते उस एसेट को और बाद में जब उसका प्राइस घट जाता है फिर से ख़रीद के उसका जो ओरिजिनल ओनर है उनको रिटर्न कर देते हैं। तो ये 2 टाइप्स ऑफ पोजीशंस है जो जनरली हम ट्रेडर्स यूज़ करते हैं टू मेक प्रॉफिट्स इन द मार्केट। एंड द थर्ड टाइप ऑफ पोजीशन जो है वो है न्यूट्रल पोजीशंस। कि सपोज़ आपको लॉन्ग पोजीशंस नहीं लेने बिकॉज आपको लगता नहीं वो ऊपर जाएगा, या आपको शॉर्ट्स भी पोजीशन नहीं लेने, लाइक आपको ना ही ऊपर की तरफ बेट खेलना है और ना ही उसके प्राइस के नीचे की तरफ बेट करना है, मतलब आपको उसका प्राइस पे बेट ही नहीं करना है। सो अगर आपको बस उसका माइनिंग रेवेन्यू चाहिए तो आप न्यूट्रल पोजीशंस लगा सकते हैं। तो क्या होगा, इसका जो भी प्राइस फ्लक्चुएशंस होगा उससे आपका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा और आपका जो माइनिंग रेवेन्यू है तो आप इससे कमा सकते हो। तो जैसे हम लोग ने अभी डिस्कस किया लॉन्ग पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशंस और न्यूट्रल पोजीशंस के बारे में, तो हम लोग अभी देखते हैं कि हम लोग फ्रांसियम में कैसे लॉन्ग, शॉर्ट या न्यूट्रल पोजीशंस ले सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं फ्रांसियम के ऐप पे, जिसको मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाया था, और यहाँ पे मैंने अपना एक वॉलेट भी कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो पहले आपको वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, और वॉलेट आप फैंटम वॉलेट यूज़ कर सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए। देन हम लोग यहाँ से नीचे आ जाते हैं एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक डेमो ट्रांजैक्शन। लाइक मैं फार्मिंग नहीं करूँगा, बट मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसे आप इस पर लॉन्ग, शॉर्ट या न्यूट्रल पोजीशंस ले सकते हो। सो मैं जो ट्रेडिंग पेज पे लूँगा वो है SOL और USDC। सो यहाँ पे आप फार्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। सो मैं बस 10 USDC से मैं दिखा रहा हूँ। सो आप यहाँ पे 10 USDC देख सकते हो एंड यहाँ पे हम लोग लेवरेज को 2x ले सकते हैं। एंड अगर सपोज़ मेरे को सोलाना को लॉन्ग करना है या मैं सोलाना को अभी ख़रीद के बाद में जब प्राइस बढ़ जाए तो बेचना चाहता हूँ,
सो ऐसे लॉन्ग पोजीशंस पे मैंने $10 के 10 USDC के डिपॉजिट किए। देन मैं इस पर 2x लेवरेज लिया, लाइक मैं 20 USDC के फंड्स को मैनेज कर सकता हूँ अब। एंड एसेट टू बोरो में USDC कर दिया, बिकॉज जिसको मेरे को शॉर्ट करना है उसको मैं बोरो करूँगा और जिसको मेरे को लॉन्ग करना है उसको मैं बोरो नहीं करूँगा। सो ऐसा सेटअप बन गया। और यहाँ पे आपको प्राइस इम्पैक्ट और बाकी सारे डिटेल्स ऊपर दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग एसेट जो बोरो किए वो है 10 USDC के, सॉरी एसेट जो हम लोग बोरो किए वो है 10 USDC के, और जो हम लोग एसेट अपने तरफ से दिए वो है 10 USDC के। सो ये जो 10 और 10 USDC है वो 20 USDC स्प्लिट हो जाएगा 50-50 पार्ट में, दैट इज़ 9.99 जो कि 10 USDC के इक्विवेलेंट है, और 10 USDC हम लोग सोलाना में अगर कन्वर्ट कराते हैं वो हो जाएगा लगभग 0.073 सोल। सो इस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और जैसे हम लोग इस फार्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम इस पेयर पर फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया, मैं आपको एग्जांपल दिखा दिया लॉन्ग पोजीशंस का। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला शॉर्ट पोजीशन आप कैसे ले सकते हो। तो सेम यहाँ पे हम लोग सपोज अभी लेवरेज ले लिए 3x, मतलब हम लोग डिपॉजिट किए 10, बट हम लोग फार्म कर सकते हैं 30 USDC के, और हम लोग को शॉर्ट करना है। तो जैसे मैं आपको पहले बताया कि जिस एसेट को आप बोरो कर रहे हो उसको आप शॉर्ट करना। तो मैं यहाँ पे सोलाना को सिलेक्ट कर लूँगा और नीचे आके फिर सेम सेटअप, सारे प्राइस इम्पैक्ट एंड ऑल मैं परसेंटेजेस देख सकता हूँ। यहाँ पे आप मेनली देखोगे एसेट सप्लाई में हम लोग ने 10 USDC किए, एंड जो हम लोग बोरो किए वो है 0.146 सोल। सो इसका मतलब है कि 20 USDC के जो इक्विवेलेंट सोल है वो हम लोग यहाँ पे बोरो कर रहे हैं। एंड फिर से इन दोनों का समेशन करके इसको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 15 USDC वर्थ ऑफ ईच टोकन। एंड फिर से हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग फार्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो पोजीशन है वो हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं। और थर्ड जो पोजीशन है वो है न्यूट्रल पोजीशन, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो वो है कि मैं यहाँ पे लेवरेज को 2x ले लेता हूँ एंड फिर से मैं इसको शॉर्ट करता हूँ सोलाना को, ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर जैसे ही मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे जो मैंने एसेट सप्लाई किए वो 10 USDC के मैंने एसेट सप्लाई किए, एंड मैंने उस पर 2x लेवरेज लिया। सो 10 USDC के मेरा सोलाना भी आ गया। एंड आप देख सकते हो इसको 50-50 करने के बाद भी 10 USDC वर्थ ऑफ टोकन्स ही है। सो इसमें क्या होगा कि इसमें ना ही कोई चीज़ को हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, ना ही हम लोग किसी चीज़ को बाई कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल पोजीशन। तो जैसे आप लोग इस फार्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फार्मिंग स्टार्ट कर देगा। और कुछ वैल्यूज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, वो है कि फार्मिंग फ्लो कैसे होता है। आप अपना पहले प्रिंसिपल ऐड करते हैं, देन अपना लेवरेज सेट करते हैं, देन क्लिक फार्म पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद अपना आके पोजीशंस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि पोजीशन चेक करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज़ को मैं बता देता हूँ। जो इक्विटी वैल्यू है वो है कि एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो कि आपको आपका पोजीशन क्लोज करने पे मिलेगा। जो डेप्थ वैल्यू है वो है कि जो वैल्यू आपको आपने उधार लिया है या डेप्थ लिया है, और जो टोटल पोजीशन है वो है कि आपका जो डेप्थ वैल्यू है और इक्विटी वैल्यू दोनों का समेशन आपका टोटल पोजीशन होता है। तो हम लोग इस वीडियो के एंड पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप जब लेवरेज 2x से ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि 2.5 या 3x, तो आप एज एन यूज़र आप एक से ज़्यादा भी एसेट आप लेवरेज पे ले सकते हैं। तो ये जो पूरा डिटेल्स है वो हम लोग अपने अगले वीडियो में बताने वाले हैं आपको। टिल देन आप अपने हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो कीजिए फॉर मोर इन्फो अबाउट फ्रांसियम, और आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।